विचार किया ये क्या है, देखूं तो सही। तो नन्हा सा बच्चा जो अपनी माँ की ओर जा रहा था, उस आग को देख करके उस प्रकाश की ओर मुड़ गया, आग की ओर, हवन कुंड की ओर। नन्हे से बच्चे को कोई बोध नहीं होता है, अग्नि कुंड की ओर मुड़ गया। माँ ने देखा मेरा बेटा मेरे पास आ रहा था, लेकिन आग के कुंड की ओर जा रहा है, जल जाएगा। लेकिन पतिव्रत धर्म की शक्ति जो है उसे बंद नहीं होने देना, पति की सेवा कर रही है, पंखा कर रही है, पंखा चल रहा है। धीरे धीरे वो नन्हा सा बच्चा घुटन घुटन चलते चलते अग्नि कुंड के निकट पहुंचा। ये पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा कर रही है। मन में विचार किया यदि पति को जगा देती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और बेटे को नहीं बचाऊंगी तो बेटा आग के कुंड में कूद करके मर जाएगा, क्या करूं? लेकिन सेवा नहीं टूटने दूंगी, पति की सेवा में लगी, पंखा कर रही है। हे गोपियों, धीरे धीरे वो नन्हा सा बच्चा अग्नि कुंड के निकट पहुंचा। आग शांत हुई। अब आग के अंदर, कुंड के अंदर अंगारे चमक रहे थे। बच्चे ने विचार किया ये ना जाने क्या चीज चमक रही है, उठा लूं, इसी से खेल खेलूंगा। अब नन्हा सा बच्चा अंगारे उठाने के लिए कुंड की ओर आगे बढ़ा, सो कुंड में राधे राधे कूद गया। माँ ने अपनी आंखों से जब ये दृश्य देखा, सहन नहीं कर पाई, आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी है। माँ रोने लगी है, पंखा चल रहा है, पति की सेवा है। आंख का आंसू एक जैसे ही पति के चेहरे पर, गाल पर गिरा, पति की एकदम नींद खुली। वो तो इधर बैठा हुआ, और ये पतिव्रता नारी दौड़ करके अपने बेटे को, अपने बच्चे को बचाने के लिए अग्नि कुंड की ओर गई। हे गोपियों, उस पतिव्रता नारी ने क्या देखा? शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। उस पतिव्रता नारी ने अग्नि कुंड के अंदर जाकर के जब देखा ना, तो पतिव्रत धर्म से उस आग के कुंड के अंदर भी वो नन्हा सा बच्चा इस प्रकार खेल खेल रहा है, मानो एक छोटा सा बच्चा फूलों के बीच खेल खेलता है। ऐसे वो बच्चा अंगारों में खेल खेलता है। हे गोपियों, ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है, और तुम अपने पतियों को छोड़ करके हमारे पास आ गई, लोग क्या कहेंगे? एक गोपी ने कहा, कन्हैया ज्यादा कथावाचक मत बन, तुझे इतना ज्ञान है पतिव्रत धर्म की शक्ति, तू बतला रहा है तो सुन। हमारी कथा में भी एक गोपी थी, हम तुझसे पूछना चाहती है। एक गोपी थी, अपने पति की सेवा किया करती थी दिन रात। पहले कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब गोपियां कृष्ण से कह रही है। दिन रात अपने पति की सेवा किया करती थी, अपने पति को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाने के बाद सो जाना, पति ना जगे उससे पहले जग जाना, घर का काम काज करना, पति के चरणों का पूजन करना, नित्य अपनी ये क्रिया पतिव्रता नारी। गोपियों के शब्द कृष्ण की ओर, दिन रात अपने पति की सेवा करने वाली, देवलोक से उसके घर भी गरीबी थी, उसके पति को भी काम काज करना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कन्हैया, वो पतिव्रता नारी रोज अपने पति के चरणों का पूजन करती थी, लेकिन एक दिन उसके पति को कहीं महीने 2 महीने का काम बाहर का आ गया, दूर देश जाने का काम आ गया। अब किसी ने कह दिया बोले वहां जाना होगा, तो वो काम के लिए वहां जाने लगा। अब पतिव्रता नारी ने विचार किया, यदि मेरे पति चले जाएंगे तो मैं किसका पूजन करूंगी, किनके चरणों का स्मरण करूंगी, क्या करूं? तो उस पतिव्रता नारी ने क्या किया, अपने पति की मिट्टी की मूर्ति बना ली। मेरे पतिदेव चले जाएंगे तो मैं मिट्टी के पति का पूजन करूंगी। और वो जब पति चला गया ना, तो उसी मिट्टी के पति को एक पटले पर बिठा दिया, और उसी को नहलाना, उसी को धुलाना, उसी को भोग लगाना, उसी को सुलाना, उसी को जगाना, ऐसी क्रिया रोज उस पति के साथ, मिट्टी के पति के साथ में उस गोपी की चल रही। पतिव्रता नारी रोज अपने पति के चरणों का वो पूजन करती रही।
धीरे धीरे समय गुजरता गया, रोज मिट्टी के पति का पूजन, मिट्टी के पति के चरणों का पूजन, मिट्टी के पति को भोग लगाना, मिट्टी के पति को नहलाना, रोज ये किया। इस गोपी की चल रही। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पूरा हुआ। एक दिन क्या हुआ कन्हैया, वो पतिव्रता नारी अपने पति के चरणों का पूजन कर रही थी। पूजन आधा हुआ, इतने में क्या हुआ, उसका जो सच्चा पति था वो दरवाजे पर आ गया, जो बाहर गया था। द्वार खटखटाया, देवी फाटक खोलो। अब कन्हैया, हमारी कथा का प्रश्न उत्तर अब चालू होता है। हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। दरवाजे पर जो सच्चा पति खड़ा है, यदि उसे लेकर के अंदर नहीं आती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और मिट्टी के पति का यदि पूजन छोड़ देती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, गोपियों, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अरे यदि उसका सच्चा पति आ गया है और वो अभी तक मिट्टी के पति का पूजन कर रही थी, और सच्चा पति यदि द्वार पर खड़ा है तो मिट्टी के पति का पूजन वहीं बंद कर दे और सच्चे पति को लाकर पटले पर बिठा करके बाकी का जो पूजन बचा है वो अपने सच्चे पति का कर ले, तो पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। कन्हैया ने जब ये बात कही ना, तो गोपी ने कहा, कन्हैया, हम तुमसे यही पूछना चाहते थे। आज तक हम दुनिया में इन मिट्टी के पतियों के साथ में रह रही थी। दुनिया में रहने वाले प्राणियों को गोपियां क्या कह रही है? आज तक हम दुनिया में इन मिट्टी के पतियों के साथ में वास कर रही थी, रह रही थी, लेकिन आज हमारी आत्मा का सच्चा पति परमात्मा कृष्ण तू हमें मिला है, तो फिर भला सच्चे पति को हम माने कि उन्हीं मिट्टी के पतियों के पास वापस जाए। चिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीर। हमारा ये जो शरीर है ना साहब, 5 तत्वों से बना है, और अंतिम में 5 तत्वों में ही मिल जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। हमारे शरीर का निर्माण मिट्टी के द्वारा ही हुआ है। मिट्टी का ही तन हमारा बना है। साफ बच्चे का जब जन्म होता है तब बच्चे का वजन तकरीबन 2 किलो से 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो का। पूरा जीवन जिए, कर्म करे, कमाए, मेहनत मजदूरी करे और मर जाए, और मरने के बाद उस प्राणी को जला दिया जाए, और जलाने के बाद उसकी राख का वजन यदि तोला जाए तो उसका वजन भी 2.5-3 किलो का ही होता है। फिर जिंदगी भर तूने किया क्या? जन्मा था जब भी 3 किलो का था, और जब जाने लगा तब भी तू 3 किलो का है, तो फिर जीवन पर्यंत तूने कमाया क्या है? अपने स्तन को मांझने की जरूरत नहीं है, अपने मन को मांझो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। अरे इस तन को शुद्ध करने से होने वाला कुछ नहीं। भगवान ये नहीं कहता कि तू नहा करके मेरा पूजन पाठ कर। भगवान ये नहीं कहता कि तू मेले कुचेले कपड़े नहीं, शुद्ध कपड़े पहन करके मेरा पाठ पूजन कर। भगवान तो अपने भक्तों का हृदय देखता है कि भगवान अपने भक्त के जो हृदय पर विराजमान हो रहे हैं वो हृदय कोमल है या नहीं, वो हृदय स्वच्छ है या नहीं। यदि मन हमारा अपवित्र है तो भले कितने ही सफेद कपड़े पहनो, भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि मन अपवित्र है। विचार करनी बात है। आप सुंदर मकान बनाओ, एक बहुत बड़ा मकान बना लो, और मकान बना करके उसमें रंग रोगन लगा लो, टाइल्स बाइल्स लगा लो, पानी के फुव्वारे लगा लो, नल लगा लो, बिजली लगा लो, क्या क्या जो मकान की पूरा मकान कंप्लीट कर लो, और मकान तैयार कर करके उसमें एक बाहर जाकर के टोकरी में कूड़ा कचरा भर ले आओ, और वो कचरा ला करके आप मकान में डाल दो, फैला दो मकान में, और मेहमान से कहो कि साहब आइए विराजमान होइए। वो मेहमान उस मकान में बैठेगा, जहां कचरा पड़ा रहता है वहां हमारा मेहमान बैठेगा। तो तनिक विचार करो, ये हमारा शरीर भी एक कमरा है, एक मकान है, और यदि हमारे मन के अंदर कचरा पड़ा हुआ है तो वहां परमात्मा कभी बैठ नहीं सकता है। और मन का कचरा यदि साफ हो गया तो परमात्मा को बैठने में कोई हर्ज नहीं होता है, आपत्ति नहीं है। और साहब इस मकान से मुझे याद आया, हमारे सूरज दादा
देखिए इनका गुरु महाराज के प्रति कितना सम्मान है, आदर है और विश्वास है। हमारे सूरज दादा ने 11,000 रुपये गुरु महाराज के मंदिर में जो दान किए वो तो ठीक है, लेकिन हरिओम सूरज दादा के सुपुत्र का नाम हरिओम भैया सूरज जी और राधा जो इनकी लड़की है सूरज जी ग्राम धामंदा वाले की ओर से गुरु महाराज के यहाँ एक कमरे का निर्माण दोनों बहन भाइयों की ओर से करवाया जाएगा। मंदिर अलग, मंदिर के लिए जो 11,000 रुपये वो तो अलग है, लेकिन इन दोनों बहन भाइयों की ओर से 12 बाई 12 का एक कमरा तैयार कर करके गुरु महाराज की सेवा में समर्पण किया जाएगा। धन्यवाद है ऐसी औलाद को। और साथ लगी एक और नाम है तो वो भी बोल देता हूँ, अनिल हलवाई जी, रामचंद्र हलवाई जी धामंदा वाले की ओर से 5100 रुपए गुरु महाराज मंदिर निर्माण है तो दान दिए जाते हैं। ताली बजाइए। ये बीच में इसलिए बोल देता हूँ कि जो लोग नए आए उनको पता चल जाए, अन्यथा बोलने का तो बाद में होता है। अब नहीं लूंगा तुम्हारा नाम, काल हो गया मेरा काम, आज लेने की कोई जरूरत नहीं है। आत्माराम पटेल देख रहे हैं, मैंने कि आज नहीं लूंगा। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। हमारा ये जो तन है इस पे चाहे खूब सर्फ लगाओ, खूब साबुन लगाओ, खूब पाउडर लगाओ, खूब क्रीम लगाओ, खूब लाली लिपस्टिक लगाओ, लेकिन क्या होगा? एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना रे भाई, माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना रे, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना रे, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना रे, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे भाई, माटी में मिल जाना रे, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। बिछावन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना। माटी का ये बना है पुतला, माटी का ये बना है पुतला, माटी का ये बना है पुतला, माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे
तूने बंगला बनाया माटी का घरियाना। माटी का 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 ये बना है पुतला, माटी का ये बना है पुतला, माटी में मिल जाना रे क्या बांझता रे। माटी में मिल जाना रे क्या बांझता रे। एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे भाई, माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। ऐसे वर को क्या
वरु में गिरधर लाल को तो चुड़ लो अमर हो जा। गोविंद, इसीलिए अब हम इन मिट्टी के पतियों के साथ में नहीं रहना चाहते। हम आत्मा के सच्चे पति परमात्मा कृष्ण तुम्हारे पास आ गई है, अब हम तुम्हें छोड़ करके जाना नहीं चाहते। ये तो कृष्ण और गोपियों की बात है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों को पतिव्रत धर्म की शक्ति जो बतलाई ना, वही शक्ति माता अनसुईया ने अपने आश्रम पर चित्रकूट में माता जानकी को भी बतलाई है। तुलसीदास जी की रामायण के अंदर माता जानकी को अनसुईया मैया ने पतिव्रत धर्म की शक्ति बतलाई। और आप लोग भली भांति अनसुईया माता के चरित्र से परिचित हैं, जिन्होंने अपने पति के चरणों का जल लेकर के तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना दिया। पतिव्रत धर्म। वही माता अनसुईया अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति माता जानकी को सीता को बतला रही है कि सीता, जीवन में ध्यान रखना, पतिव्रत धर्म की बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति इसमें होती है। पति चाहे पतिव्रता नारी के लिए पति कैसा ही क्यों ना हो, कैसा हो उससे मतलब पतिव्रता नारी के लिए उसका पति चाहे बूढ़ा हो, वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पतिव्रता नारी के लिए चाहे उसका पति वृद्ध हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीना, चाहे वो धन से हीन हो, अंधा हो, बधिर बहरा हो, क्रोधी हो, दीनहीन हो, इनमें से पतिव्रत धर्म पतिव्रता नारी के लिए उसका पति चाहे कैसा ही क्यों ना हो, ऐसे पति का रखिए अपमान, नारी पाव जमापुर दुख नाम। ऐसे पति का यदि पतिव्रता नारी स्वप्न में भी अपमान करती है, कैसे पति का? वृद्ध रोगी बस जड़ धनहीन, अंध बधिर क्रोधी अति दीन। ऐसे पति का भी यदि पतिव्रता नारी स्वप्न में अपमान करती है तो वहां नारी मरने के बाद यमराजपुरी में जाती है। नारी पाव जो जाती है जो तो ठीक, लेकिन यमराज की पुरी में जाकर के नारी पाव जमपुर दुख नाम, अनेक प्रकार के दुख उसे वहां भोगना पड़ता है। फिर पतिव्रत धर्म के लिए, पतिव्रता नारी के लिए कौन सा धर्म है, कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है? तो इस विषय में भी भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित को बतलाया है और मां अनसुईया जी जानकी जी को बतला रही है कि ध्यान देना अपने जीवन में। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, वचन मन पति पद प्रेमा, वचन मन पति पद प्रेमा, अधिक धर्म नहीं दूजा, अधिक धर्म नहीं दूजा, अधिक धर्म नहीं दूजा, अधिक धर्म नहीं दूजा। ससुर पद पूजा, ससुर पद पूजा। स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री के लिए संसार में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी मंदिर में मत जाओ, किसी सत्संग पंडाल में मत जाओ, किसी भगवान के दरबार में मत जाओ, किसी का पूजन पाठ करने मत जाओ, कोई रविवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार का व्रत मत करो, कोई 11 12 13 मत करो।
एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। किससे अधिक? सादर सास ससुर पद पूजा। जो अपने सास ससुर की सेवा करती है, सास ससुर की पूजा करती है, सास ससुर की आज्ञा का पालन करती है, उस पतिव्रता नारी को किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, यहाँ बैठने वाली मेरी माता बहनों में से तनिक हाथ खड़ा करो, कितनी है जो अपने सास ससुर की सेवा करती है? अब कई की सासू आगे बैठी होगी तो पाछे फिर के देख रही, देखा हाथ खड़ो करे कि नहीं, और हाथ खड़ो कर दिए तो रात ठीक नहीं पड़े। सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की पूजा करना, सास ससुर की आज्ञा का पालन करना, ये सबसे बड़ा धर्म शास्त्र में स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म में बतलाया है। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेम। अपने पति की आज्ञा का पालन, पति की सेवा, पति से प्रेम करते हुए जीवन को जीने वाली पतिव्रता नारी के लिए संसार में और कोई धर्म नहीं है। एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। इससे बड़ा स्त्री के लिए कोई धर्म नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी हाथ खड़ा करने की तो 2 5 10 हाथ खड़े हुए, बाकी के हाथ खड़े नहीं हुए, मतलब ये सेवा नहीं करती है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरी माता, मेरी बहनें, ध्यान दीजिए। आज यदि आप आपकी सासू की सेवा नहीं कर रही है, आप आपके ससुर की सेवा नहीं कर रही है, तो कल विचार भी मत करना कि आपकी बहू आपकी सेवा कर देगी, जूता देगी। अभी तक तुम लोगों में तो थोड़ा संस्कार था, लेकिन आजकल की जो औलाद आ रही है ना, इनमें संस्कार नाम नहीं है। पलट करके जवाब देने की बात छोड़ो, जूता मारेगी, जूता। आजकल की औलाद साहब बड़ी अरे इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, वो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारे ताने सुनेंगे। और एक बात ध्यान देना मेरी माता, मेरी बहनें, आपके घर आपकी माँ के गर्भ से आपको एक बहन और एक भाई दोनों का जन्म हुआ। देवयोग से भगवान की कृपा से आपका विवाह कर दिया गया, और आपके भाई के घर भी आपकी भाभी जी आ गई। आपकी भाभी आ गई। अब आपकी भाभी और भैया साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल घर में रहे अपने माता पिता के साथ में, और फिर आपकी भाभी जी ने आपके मम्मी पापा से अपने पति को अलग कर लिया। आपका भाई आपकी भाभी को लेकर के आपके माँ बाप से अलग हो गया, तो आप लोगों को खुशी होगी कि दुख होगा, ये बताइए।